नबी का वो जुमला, अबू बकर डरो मत। खुश हो गए अबू बकर, दुश्मन करीब आया, तलवार उठाई, नबी ने पीछे मुड़कर कहा या अर्ज़ो खुज़ी, घोड़े के चारों पांव जमीन में, ये हुकूमत तुम्हारे रसूल की है, किसी की रही है ऐसी हुकूमत? या तो नबी की रही या नबी वालों की रही, और किसी को ये शान न मिली। दुश्मन ने जब देखा अरे बड़ा ताकतवर है, हाथ जोड़कर बोला माफ कर दो, आप तो खैर बनकर आए ना, कितना सीधा पैगंबर है तुम्हारा और मेरा। इशारा किया यार दो तुरु की, छोड़ दिया जमीन ने, दोबारा फिर भागा, फिर पकड़वाया, फिर रोया, फिर छुड़ाया, तीसरी मर्तबा भागा नबी ने, फिर पकड़वाया, फिर रोया नबी ने, फिर छुड़ाया। है कोई जमीन पर ऐसा इंसान जो 3 मर्तबा अपने दुश्मन को माफ कर दे? 3 मर्तबा माफ कर दिया तुम्हारे मेरे नबी ने। तलवार फेंक दी, कदम पे गिर गया दुश्मन, माफ कर दो, कलमा पढ़ाओ। जल्दी कलमा नहीं पढ़ाया, नबी ने उठाकर कहा भी और आजमा लो। सच बोलो किस लालच में आए थे? कहा अबू जहल ने मुझे सुर्ख ऊंट देने कहा था, हाथ पकड़कर नबी ने ऊपर किया, जाओ, उसने ऊंट देने कहा था, मैं तुम्हारे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं। अल्लाह अल्लाह, कहा कलमा पढ़ा लो, कहा नहीं आजमा लो। मेरे नबी को पता था एक दिन आएगा ये मेरे कदमों पे पढ़कर कलमा पढ़ता नसीब करेगा। सुनिए, मेरे रसूल ने कदम उठाया, इन रास्तों हिरा सोर को पार करते हुए मदीनतुल मुनव्वरा पहुंच गए। मदीनतुल मुनव्वरा में मेरे नबी का कयाम हुआ, और कयाम ऐसा कि वहां जाकर जो दीन का काम किया और भाईचारा काम किया मेरे रसूल ने, खुदा की कसम आज तक ना कोई कर पाया और ना किसी से हुआ। जो मक्के से हिजरत कर करके मदीना गए थे मुस्तफा के प्यार में, मदीने वालों ने बागात दे दिए, जमीनें दे दी, जायदाद दे दी, अपनी मिल्कियत दे दी, अपने घरों में जगह दे दी, जो अपना माल था वो बांट बांट के दे दिया। बागात बांट दिए, जिनकी खजूरें पकी थी बागों की, उन्होंने खजूरें बांट दी। खुदा की कसम पूरी दुनिया का इंसान समझ गया अगर दुनिया का सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो वो दामन मुस्तफा में है। आ जाओ उसी मजहब की माला डाल लो। कसम खुदा की देर न लगी, जो दिन निकलता था वो सैकड़ों को कलमा पढ़ाने वाला होता था। ऐलान नबुव्वत के 12 या 13 साल गुजरे तो खुदा ने वो दिन दिखाया कि बेशुमार मुसलमान हो गए। अल्लाह के रसूल की यहां पर एक शान देख लें। हाँ, अगर सुभान अल्लाह बोलो तो दिल खुश हो जाए तुम्हारा। आगे पीछे के सब मिलकर हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। तकरीबन 12,000 ने कलमा पढ़ लिया। कितनों ने? जोर से बोलो जरा। 12,000 ने कलमा पढ़ लिया तो नबी ने खुशखबरी सुनाई थी। अये है, वो खुशखबरी सुन लो आप। नबी बोले मेरे जानिसारों, मेरा जी चाहता मैं तुम सबको अपने साथ लेकर काबा दिखा दूं। यार ईमानदारी से बताओ क्या नाम है इस गांव का? मुस्लिम बाड़ी। ईमानदारी से बताओ, अगर तुम्हें अपनी मस्जिद के इमाम के साथ या अपने गांव के आलिम के साथ हज मिल जाए, हज करने, तो तुम्हारी नस्लें भी जिक्र करेंगी कि मेरा बाप मस्जिद के इमाम के साथ हज करके गया था। मगर सोचो, जिन्होंने काबा नबी के साथ देखा हो, 1500 साल हो गए उनका जिक्र हम मिंबर पे कर रहे हैं। क्या शान थी गुलामों की। कहा चलो, 12,000 बैठे थे नबी के पास। कब? नबी बोले सुबह फजर के बाद। अब जुमला सुनिएगा, झूमेंगे आप। नबी ने इजाजत दे दी, तैयारी करो। सब अपने अपने घर गए। तो तैयारी के लिए ये मार्केट नहीं गए थे शॉपिंग करने, कपड़े खरीदने, जूते लेने, नहीं। तैयारी क्या थी? जो पुराने कपड़े थे उनमें तहमत लगवाए, जो पुराने थे वो धुलवाए, अपने अमामे सही कराए, टोपियां सिलवाई, अपने कपड़े सही कराए। और उसके बाद जब बीवियों ने पूछा काहे की तैयारी, ये कहा मुबारक हो, अपने नबी के साथ काबा देखने जा रहे हैं। जोर से काबा देखने जा रहे हैं। बीवियां बोली हम चले। कहा इजाजत नहीं है, हमें इजाजत है।
12,000 सुबह सुबह नबी के पीछे नमाज पढ़े, कहा आका चले, कहा चलो। 12,000 चले, 250 मील का सफर किया नबी के साथ। दुनिया वाले सुने क्या सीरत है मेरे रसूल की, क्या जिंदगी है मेरे आका की सुने। आप लोग भी सुनो जलसा कराने वालों, और दिल में यह अकीदा करके उठो कि हमें ऐसा बनना है। जोर से सुनिए, 12,000 नबी के साथ गए। जब मक्के की सीमा करीब आई तो नबी ने 12,000 को बैठा के खुतबा दिया। आज मुझ जैसा हकीर फकीर ला इल्म मौलाना अगर आप जैसे लोगों को कुछ बताता है तो आप मोहब्बत से सुनते हैं। जिस वक्त नबी ने तकरीर की होगी उस वक्त का आलम क्या रहा होगा। खुदा की कसम तकरीर फरमाई मेरे आका ने, जब खिताब किया तो सब के सब बैठे हुए रो रहे थे। नबी ने अपने खिताब में जो 4 जुमले बोले हैं मुस्लिम बाड़ी वालों, वो 4 जुमले सुनने के लायक हैं। सुभान अल्लाह बोलो, मैं सुनाए देता हूँ। अल्लाह अल्लाह, वो जुमले क्या है सुनिए। नंबर 1, ए मेरे जानिसारों, आज तुम उसी मक्के में जा रहे हो जिस मक्के में मुझे मजनू कहा गया, दीवाना कहा गया, पागल कहा गया। नमाज की हालत में सड़ी हुई ऊंटों की ओजड़ियां मुझ मोहम्मद की गर्दन में डाली गई। सुनो सुनो, उसी मक्के में जा रहे हो जिस मक्के के अंदर नमाज की हालत में तुम्हारी गर्दनों में चादरें डाल डाल के खींचा गया, तुम्हें गालियां दी गई, बिलाल को मारा गया, तुम्हें सताया गया, तुम पर जुल्म किए गए। उसी मक्के में जा रहे हो जिस मक्के में ताइफ के मैदान में इतना पत्थर मुझ मोहम्मद पे मारा गया कि मेरी जूतियां खून से भर गई। मगर ए मेरे जानिसारों, आज तो सब कुछ याद होगा ना तुम्हें। उमर खड़े हो गए, खड़े होकर बोला है कसम है वादहु ला शरीक की, आका एक बात भी उमर नहीं बोला है। इतना जब कहा तो मेरे नबी ने कहा उमर अगर इजाजत दे दूं तब। उमर बोले पहले तो रिश्तेदारों से खैरियत लूंगा, फिर गैरों को देखूंगा। कौन उमर? जिसके ताल्लुक से नबी ने कहा जिन रास्तों से मेरा उमर गुजर जाए किसी इस्लाम के दुश्मन की हिम्मत नहीं है कि उन रास्तों पे कदम रख दे। शैतान उन रास्तों से नहीं गुजरता जहां से उमर चले जाए। नबी मुस्कुराए, मुस्कुरा कर कहा उमर बैठ, यही पूछना था। अब नबी के जुमले सुन लो। नबी ने क्या कहा? मेरे जानिसारो, बस यही देखना था जो उमर ने कहा, मैं ऐसे नहीं करा। फिर हम में और उनमें फर्क क्या हुआ? कहा क्या करें आका? कहा सुनो, आज खुदा ने तुम्हें ये दिन दिखाया कि एक दिन बोता तुम इसी मक्के से निकले थे और आज दोबारा आए हो। हमें जुल्म नहीं करना, हमें तो रहमत की बरसात करना। ए मेरे जानिसारो, तुम 12,000 हो, तलवारें हाथ में मत लो, मियान में डाल लो। और मक्के में एक तरफ से सब दाखिल मत होना। 12,000 4 गिरोह में बैठ जाओ, चारों तरफ से दाखिल हो जाओ और 4 चीजों का ख्याल रखो। कुर्ते के दामन फैला दिए। हाँ का बताओ। नबी ने फरमाया नंबर 1, अपनी तरफ से हमले की पहल मत करना, और अगर वो हमला कर भी दे तो तुम पलट कर हमला जब करो तो किसी बच्चे के तीर मत बांधना। जोर से हमले की पहल मत करना। नंबर 2, अगर वो हमला कर भी दे तो तुम किसी बूढ़ी औरत या किसी बूढ़े के तीर मत मानना, किसी बच्चे के तीर मत मानना। और जिसका दरवाजा बंद हो उसके घर में दीवार फांद करके तुम हमला मत करना। खुदा की कसम ये जुमले मेरे नबी ने बोले। आज दुनिया वाले हमें कहते हैं तुम दहशतगर्द हो, तुम आतंकवादी हो, तुम मुल्क के गद्दार हो। मैं कहता हूं अरे यार, हमसे बड़ा वफादार कौन होगा? हमसे ज्यादा नरमी किसमें होगी? हमसे ज्यादा अच्छी जिंदगी किसकी होगी? अरे रसूल, क्या जबान बोली है मेरे रसूल ने। बच्चे के मत मानना, औरत के मत मानना, बूढ़े के मत मानना, जिसका दरवाजा बंद हो उसके घर में जाके हमला मत करना। मुझे बताओ, ये जुमले किसी दहशतगर्द के हैं या अमन पसंद के हैं? कैसी अमन पसंदी का पैगाम दिया है मेरे आका ने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये जुमले बोले, 12,000 को 4 हिस्सों में बांटा। कितने हिस्सों में? जोर से बोलो। 4। कहा तुम इधर से, तुम इधर से, तुम इधर से, तुम इधर से जाओ। ठीक है आका। चले गए गुलाम मुस्तफा।
जब मक्के में दाखिल हुए तो कुफारे मक्का ने हमला कर दिया, 2 सहाबी शहीद हो गए। कितने? और उस गिरोह पर हमला किया जिसमें खालिद इब्ने वलीद थे। खालिद इब्ने वलीद ने जब शहादत देखी 2 सहाबियों की, तलवार निकाल के बोले, यार नबी ने यही तो कहा था हमले की पहल मत करना, ये कब कहा था कि शहीद भी हो जाओ तो तलवार मत निकालना। निकाल ली तलवार और जो चलाई है खालिद ने, अल्लाह अल्लाह, लाशों के ढेर लगा दिए, नालियों में खून बहने लगा, परिंदे परिंदे गोश्त के टुकड़े उठा के जाने लगे। खबर मेरे रसूल को मिली तो नबी हरम में चले गए थे। नबी निकल के आए हरम से, दस्ते नबुव्वत उठाया, कहा मेरे खालिद तलवार रोक ले, पूरी ताकत से बोलो तलवार रोक ले। सबकी तलवारें नीचे आ गई। खालिद इब्ने वलीद ने भी तलवार झुका ली। नबी ने कहा ये क्या किया तुमने? अर्ज करते आका पहल हमने नहीं, पहल इन दुश्मनों ने की है, हमारे 2 साथी शहीद हो गए। नबी बोले तलवार रोक लो। खुदा की कसम जलाले मुस्तफा देखा मक्के के कुफार ने तो सब के सब कुफार सिमट कर एक जगह आ गए। अल्लाह के रसूल 12,000 सहाबा को लेकर उन्हीं के पास पहुंच गए। 12,000 सहाबा, सबके हाथ में तलवारें, खून के आंसू रो रहे थे। यहां पर एक जुमला बोलूंगा मैं, अगर दिल से सुन लिया तो तुम्हारी नस्लों में भी कोई वहाबी पैदा नहीं होगा। हाँ, जुमला सुनो। अल्लाह के रसूल ने जब हिजरत की थी ना मक्के से, तो हिजरत के 3 दिन पहले अल्लाह के रसूल ने एक जुमला बोला था कुफारे मक्का से, बोले काबे की चाबी किसके पास है, मुझे चाबी दो ताकि मैं काबा खोलूं और काबे का दरवाजा खोलकर मैं दीदार करूं, मुझे जाना है। कुफारे मक्का बोले मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हम तुम्हें काबे की चाबी बिल्कुल नहीं देंगे। अल्लाह के रसूल को उदासी हुई, बहुत रोए, फिर हाथ उठाकर काबे के सामने कहा था मुझे खुदा की रहमत से महरूमी नहीं है, याद रखना एक दिन ऐसा होगा काबे की चाबी मुझ मोहम्मद के हाथ में होगी। जोर से इतना जब कहा चले गए। 3 दिन के बाद हिजरत कर ली। आज तकरीबन 12 साल के बाद फिर आ गए मक्के में। कुफारे मक्का को याद दिलाया चाबी दो मुझे काबे की। याद है मैंने तुमसे मांगी थी और तुमने कहा हमारे पास चाबी नहीं है, आज भी नहीं दोगे? 2 चाबी। सबके सब बोले ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हमें खबर नहीं है। आप जलाल में बोले चाबी दो, कहा हमें खबर नहीं। अल्लाह के रसूल बोले सुनो, क्या ये समझते हो कि अगर तुम्हें खबर नहीं है तो चाबी की खबर मुझे भी नहीं है? गर्दन झुका के बोले अगर आपको है तो आप बताओ। नबी की रहमत को जोश आया। सुनो जुमला, नबी फरमाते कहां है मेरा उस्मान बिन तलहा? आ गए, आका मैं हाजिर हूं। कहा उस्मान ये कौम समझ रही है मुझे चाबी का इल्म नहीं है, तो ए उस्मान चला जा, तूने तो कलमा पढ़ लिया, तेरी मां ने आज तक कलमा नहीं पढ़ा। खाना काबा की चाबी तेरी मां के पास रखी है। जोर से खुदा की कसम इतना जब कहा तो मक्के का कुफ्र हिल कर रह गया। सहाबा तो एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे, चाबी तो मिल गई। जब नबी ने कह दिया कुफार एक दूसरे के कान में बोले अजी हाँ चाबी मिल रही है, जब हमें ही पता ना। तो ये तो 250 मील से आए, इन्हें क्या पता। उस्मान बिन तलहा का इश्क देखो, भागे भागे पहुंच गए, दरवाजे पे दस्तक दी, मां ने दरवाजा खोला। उस्मान बिन तलहा को देखा, कहा मेरा बेटा आया है। गर्दन घुमा ली मां की तरफ से, घुमा के बोले बेटा बाद में बोलिए, पहले चाबी दे काबे की। जोर से मुस्लिम बाड़ी वालों जोर से कहा चाबी दे। कहा बेटा मेरे पास चाबी कहां से आई? कहा जल्दी कर चाबी दे। कहा नहीं है, खुदा की कसम यह है इश्क मेरे रसूल का। उस्मान बिन तलहा ने तलवार निकाली, माँ के सामने करके बोले कान खोल कर सुन, तेरे पेट से पैदा हूँ, 9 महीने तेरी कोख में रहा हूँ, तेरा दूध पिया है, तूने परवरिश किया है, मुझे लोरियां दी है, मुझे इससे कोई एतराज नहीं और इससे इनकार भी नहीं है। तू मेरी माँ और मैं तेरा बेटा हूँ,
मगर चाबी तुझे देनी पड़ेगी। माँ बोली बेटे क्यों? कहने लगे उस्मान बिन तलहा कि मैं चाबी लेने खुद नहीं आया, तेरे पास चाबी लेने मुझे मेरे रसूल ने भेजा है। ए मेरी माँ, तू झूठी हो सकती है मगर मेरा रसूल झूठा नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा इकबाल साहब क़िबला मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। सुनिए, इतना कहा, बुढ़िया बोली बेटे 4 लोगों को पता है मक्के में सिर्फ कि चाबी मेरे पास है, मगर तेरे नबी ने 250 मील की दूरी से देख लिया। आजा। घर में अंदर गई, चाबी उठाई। उस्मान बिन तलहा बोले दे। बोली बाद में दूंगी। बोले क्यों? बोले जिसने 250 मील पे बैठ के चाबी देख ली पहले उसे दिल दूंगी। कहा अच्छा। बोले हाँ चल। माँ का हाथ पकड़ा, चले। 12,000 सहाबा हरम में खड़े देख रहे थे और कुफारे मक्का आपस में कह रहे जी हाँ चाबी मिल रही है, जब हमें ही ना पता तो इन्हें क्या पता चाबी कहाँ है। अये है, सुनो यार। जैसे ही उस्मान बिन तलहा बोले माँ चल, चले। सहाबा इकराम ने देखा तो सहाबा नबी से बोले आका उस्मान आ गए। नबी बोले रास्ता दो। 12,000 ने गली बना ली, रास्ता बना लिया। उस्मान बिन तलहा की नजर जब मुस्तफा के चेहरे पे पड़ी तो दूर से ही बोले सदकता या रसूल अल्लाह, सदकता या रसूल अल्लाह। इतना जब कहा तो सहाबा ने नाराए रिसालत बुलंद कर दिया। कुफार बोले भाई शायद मिल गई चाबी, तभी तो ये खुशी में झूम रहे। आए करीब नबी के, आकर कहा आका लो चाबी। नबी पकड़ के बोले उस्मान ये चाबी, मगर ये कौन है? उस्मान बोले आका खाली चाबी नहीं लाया, मैं तो चाबी रखने वाली माँ भी लाया हूँ। अल्लाह अल्लाह। कहा क्यों? कहा ये इसलिए आई है जिसने 250 मील की दूरी से बैठकर मेरे घर की चाबी देख ली वो नबी झूठा नहीं हो सकता, उसका मजहब गलत नहीं हो सकता। आका कलमा पढ़ने आई है, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गई। खुदा की कसम उस्मान बिन तलहा माँ साथ में लेकर खड़े हैं। 12,000 सहाबा के साथ मेरे रसूल ने काबे का दरवाजा खोला, मौला अली को साथ लिया और खाना काबा को बुतों से पाक कर दिया।